Hello friends, welcome to English with JP sir and from today I am going to start a new series जिसमें मैं आपको डिफरेंट रूट्स सिखाऊंगा। तो देखिए रूट्स होते क्या हैं। आप जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्रीक से या लैटिन से बनी है। तो वहाँ से वर्ड्स लिए हैं, ग्रीक से वर्ड्स लिए हैं, लैटिन से वर्ड्स लिए हैं। तो हमारे पास ग्रीक रूट्स होते हैं, लैटिन रूट्स होते हैं। अगर आपको रूट्स पता हैं, अगर आपको एक रूट पता है तो उस पर बेस्ड बहुत सारे जो वर्ड्स इंग्लिश में हैं आप उनका मीनिंग पता कर सकते हैं। तो बेसिकली रूट सीखने का पर्पज़ ये है कि आपकी वोकेबलरी इससे बहुत बूस्ट होती है। तो अगर आपका पर्पज़ वोकेबलरी इम्प्रूव करना है, इन जनरल आप वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रूट्स अब बहुत हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में मैंने एक रूट लिया है दैट इज़ एमबी। तो अगर आपको एमबी का मीनिंग पता है तो इससे फिर आप बहुत सारे वर्ड सीख सके हैं, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवैलेंट, एम्बीवर्ट, एम्बिग्यूटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो एमबी है इसका मीनिंग होता है बोथ साइड्स या फिर अराउंड। तो अगर आपको एमबी किसी सेंटेंस, किसी वर्ड्स में एमबी दिखा तो उसका मीनिंग या तो होगा दोनों यानी बोथ साइड्स, या फिर होगा अराउंड, लेकिन इसका ज़्यादा मीनिंग है बोथ साइड्स यानी दोनों। ओके, अब देखो वन बाय वन इन वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मीनिंग होता है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली। तो जो आदमी दोनों हाथों से यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों हाथों से अच्छे से काम कर सकता है, लिख सकता है, तो उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो अगर आप कहो कि माई कज़न इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस यानी आपका जो कज़न है वो दोनों हाथों से इक्वली एफिशिएंट है काम करने में। यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लेकिन कुछ लोग एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं जो दोनों हाथों से अच्छे से काम कर सकते हैं। एम्बीवर्ट, देखो एम्बीवर्ट होता है, एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट यानी ऐसा आदमी जो बहिर्मुखी यानी सबसे बात करता है, एकदम घुल मिल जाता है, बहुत फ्रेंडली, लोगों से जल्दी फ्रेंडली हो जाता है, पब्लिक के सामने आराम से बोल लेता है, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक होता है इंट्रोवर्ट जो अपने आप में रहते हैं, जो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है, उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सिचुएशन में तो इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जब उनको उनके टाइप का माहौल सा मिलता है तो एकदम खुल जाते हैं वो, तो उनको कहते हैं एम्बीवर्ट यानी उनमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। रवि इज़ एम्बीवर्ट, रवि एम्बीवर्ट है। ही इज़ यूजुअली क्वाइट यानी वो यूजुअली चुपचाप रहता है, बट एट टाइम्स ही इज़ वेरी गुड एट टॉकिंग टू पीपल, बट कभी कभार वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है। वेल नेक्स्ट वी हैव एम्बिसिनिस्टर। तो अभी आपने पढ़ा था एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस था कि जो दोनों हाथों से अच्छे से काम कर सकते हैं। एम्बिसिनिस्टर बिल्कुल उल्टा है, जो दोनों हाथों से ही काम नहीं कर सकते, दोनों हाथों से उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये है एम्बिसिनिस्टर। नाउ एम्बीवैलेंट, बहुत अच्छा वर्ड है ये। एम्बीवैलेंट होता है जब आप किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड एंड रेपेल्ड दोनों फील करते हैं, यानी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और उससे दूर भी जाना चाहते हैं, तो वो होता है एम्बीवैलेंट। अब इसके एग्जाम्पल देखो, आई फेल्ट वेरी एम्बीवैलेंट अबाउट लिविंग होम। तो घर से निकलने पे मैंने बहुत एम्बीवैलेंट फील किया, दोनों भावनाएं थी। मीन्स आप घर से दूर हो रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था, साथ में आप ये भी खुश थे कि अब मैं फ्री हूँ, फ्रीडम मिलेगी, मैं अपने हिसाब से लाइफ जी सकता हूँ। तो ये दोनों ही फीलिंग्स एक साथ हैं। ही हैज़ फेयरली एम्बीवैलेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज फादर। तो कोई पर्सन है, उसको अपने फादर के प्रति एम्बीवैलेंट फीलिंग है। मीन्स वो ये लगता है कि उनके फादर ने उनकी जीवन में उनको बहुत सपोर्ट किया है कई चीज़ों के लिए, लेकिन कई चीज़ों में जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, तो वो एम्बीवैलेंट होता है, ठीक है ना। होता है कुछ लोग उनके ऐसा फील करते हैं। सो ओके, आई हैव एन एम्बीवैलेंट एटीट्यूड टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए मेरा एक एम्बीवैलेंट एटीट्यूड है। मीन्स मन बिल्कुल नहीं करता एक्सरसाइज करने का, लेकिन एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो लोग जाते हैं जिम करते, लेकिन बेमन से जिम जाते हैं, लेकिन एक बार चले जाते हैं तो फिर अच्छे से वहाँ एक्सरसाइज भी करते हैं। सो दैट इज़ एम्बीवैलेंट। ओके, नाउ वी हैव एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी क्या है, देखो कुछ जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें दो मीनिंग बाहर निकलते हैं तो इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। ऑलराइट,
सो एन एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट ऑफ समथिंग हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग एंड देयरफॉर पॉसिबली कॉजिंग कन्फ्यूज़न, और इस वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि चिकन इज़ रेडी टू ईट, इसका मतलब इसके दो मीनिंग है। एक तो ये है कि चिकन बन गया है, आओ और खाओ। दूसरा ये है कि जो चिकन है, चिकन मीन्स मुर्गा मुर्गी जो भी है, वो तैयार है खाना खाने के लिए, तो उसके सामने दाना वाना डाल दो और उसे खिलाओ। तो देखो इसके दो मीनिंग बन रहे हैं, चिकन इज़ रेडी टू ईट, आप समझ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और एक और एग्जाम्पल है, आई सॉ अ बैट, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ आई सॉ अ बैट, इसके दो मीनिंग हैं। तो एक तो बैट होता है चमगादड़, एक बैट होता है क्रिकेट वाला बैट, तो इसके दो मीनिंग बन गए दो, ठीक है ना। तो लोगों को नहीं पता चल रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली, कन्फ्यूज़न हो रही है। वैसे तो इसके बहुत बड़े ज़्यादा मीनिंग बनते हैं। सॉ का मतलब होता है आरी चलाना, तो काफ़ी फेमस लाइन है ये, आई सॉ बैट्स करके। एनीवे यहाँ पे एग्जांपल देखो, बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल इन योर आंसर सो दैट देर इज़ नो एम्बिग्यूटी, यानी आप अपने आंसर में एकदम प्रिसाइज रहो जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपकी बात एकदम क्लियर पता चले, ऐसे नहीं कि आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। द लॉ आर टू बी टाइटन टू अवॉइड एनी एम्बिगिटी, तो जो नियम है उनको थोड़ा टाइटन करना चाहिए जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, एम्बिगिटी ना रहे, ठीक है ना। इसके बाद है एम्बिएंट एम्बीवैलेंट, ओके। तो यहाँ पे अब देखो, अभी तक आप जितने देख रहे थे इनका मतलब था डबल, जैसे एम्बिगिटी का मतलब भी टू और मोर मीनिंग, बेसिकली एक से ज़्यादा, तो इसका मतलब भी लगभग बोथ साइड ही है। इससे पहले आपने देखा एम्बीवैलेंट, तो आप देख सकते हैं इसमें भी दो फीलिंग है, एक अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, तो डबल दोनों भावनाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन एम्बियंस या एम्बियंट का मतलब होता है सराउंडिंग, चारों ओर। तो सराउंडिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ कहना है तो वो होता है एम्बियंस या एम्बियंट, ओके। देखो एम्बियंस नाउन है, एम्बियंट एडजेक्टिव है। तो एम्बियंट टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, यानी आसपास का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, तो बोलने का तरीका है। एम्बियंट एयर इज़ पॉल्यूटेड, यानी आसपास आप बैठे हो, आप कहो कि एम्बियंट एयर इज़ पॉल्यूटेड, यानी आपके आसपास की एयर पॉल्यूटेड है। एम्बियंट नॉइज इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, जो एम्बियंट यानी सराउंडिंग का जो आवाज़ आ रही है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, ओके। अच्छा, फाइनली वी हैव एम्बीग्राम। एम्बीग्राम होता है एक ऐसा डिज़ाइन जो आप घुमा के देखो तो बिल्कुल सेम लगेगा। तो यहाँ पे देखो जितना भी डिज़ाइन बने हैं, या मैंने सन्स लिखा है, पॉड लिखा है, अगर आप मोबाइल घुमा के इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम लिखा हुआ दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं एम्बीग्राम, ओके। ऐसा डिज़ाइन या ऐसा टेक्स्ट, ऐसा लिखी हुई चीज़ जिसको आप अगर आप मिरर में देखो या फिर आप घुमाओ उसको 180 डिग्री आप रोटेट करो तो भी बिल्कुल सेम दिखता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एम्बीग्राम, ओके। तो ये भी हम कह सकते हैं, इसका मतलब भी ये है कि दोनों तरफ से एक जैसा दिखे, तो ये भी एम्बी हो गया। सो वेल माय डियर, आई होप आपको ये सब मीनिंग समझ आए होंगे। इसमें एक और वर्ड है एम्बिलैटरल। एम्बिलैटरल का मतलब होता है दोनों साइड, ये मेडिकल टर्म है, दोनों साइड से अफेक्ट होना, दैट इज़ एम्बिलैटरल। तो आई होप आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता चला होगा और आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thank you for watching and see you in the next video. Take care.